कई बार हमें नहीं पता होता कि आगे हमारे साथ क्या होगा। ऐसे ही आज एक कहानी हम आपके सामने लाए हैं। बट ये आज एक कहानी शायद आपको रात भर सोने ना दे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राघव है। मैं दिल्ली में एक 1 बेडरूम फ्लैट में अकेले रहता हूँ। पिछले कुछ महीनों से काफी काम का प्रेशर था, इसलिए मैं अक्सर देर रात तक जागता रहता था। पर जो कुछ हुआ उस रात को मैं अपने जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। करीबन रात के 2:30 बज रहे थे और मैं बहुत थक गया था। मैं लैपटॉप बंद करके सोने ही वाला था कि बालकनी की तरफ से एक आवाज आई, जैसे कोई लोहे की रेलिंग को जोर से हिला रहा हो। पहले मुझे लगा कि हवा होगी, पर फिर मुझे एक और आवाज सुनाई दी, जैसे किसी के पैर घसीटने की हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे से बालकनी के पास गया और दरवाजे को हल्का सा साइड किया। बालकनी में बिल्कुल अंधेरा था, पर एक चीज क्लियर थी, रेलिंग के पास कोई खड़ा था, क्योंकि वहां एक परछाई भी थी, लंबी टेढ़ी, जैसे झुककर कोई खड़ा हो। मैं तुरंत दरवाजे से दूर हो गया। मैं डर के मारे हिल तक नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज, बट इस बार वो दरवाजे की और पास से आ रहा था। मैं हल्की सी सांस लेके पीछे हटने लगा, तभी मेरे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आई। अननोन नंबर से मैसेज था, दरवाजा मत खोलना, वह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। मेरे हाथ कांपने लगे। अब मेरा दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल थी कि ये मैसेज किसने भेजा और कैसे पता कि मेरे दरवाजे पे कोई है। लग रहा था जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मैं दरवाजे के बिल्कुल पीछे खड़ा था, तभी एक आवाज आई। एक औरत की फुसफुसाने की आवाज थी वो। राघव, मुझे देखना नहीं चाहते? मेरे रूम का टेम्परेचर सडनली नीचे हो गया। मैंने गेट के एक छोटे से होल में से देखा। दरवाजे के बाहर कोई एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल थे उसके और बिल्कुल काली आंखें, पूरी तरीके से काली थी वो। वह सीधे उसी होल से मुझे देख रही थी और उसके होठ हल्के से हिल रहे थे, पर उसकी आवाज सीधे मेरे कान में आ रही थी, जैसे सीधे दिमाग के अंदर कोई बोल रहा हो। मैं डर के मारे फोन उठाया और उसी अननोन नंबर को कॉल बैक किया। कॉल कनेक्ट हुआ। दूसरी तरफ से एक आदमी की जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। फिर वो धीरे से बोला, मैं छत से तुम्हारी बालकनी देख रहा हूँ और वो चीज अब तुम्हारे दरवाजे के अंदर जाने वाली है। मैं पैनिक में बोला, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो मुझसे? वो आदमी चिल्ला के बोला, जो भी हो, दरवाजा किसी भी हालत में मत खोलना। और कॉल कट गया। फिर वो आवाज रुक गई। पूरा घर एकदम शांत हो गया। मैं कुछ सेकंड शांत रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो चली गई। पर फिर पीछे से एक आवाज आई, मैं यहां हूं। मैंने पीछे मुड़ के देखा और ऑलमोस्ट शॉक में गिरने ही वाला था, क्योंकि वो औरत मेरे रूम के कॉर्नर में खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा क्लियरली दिख रहा था। आंखें बिल्कुल काली, मुंह पे एक अननेचुरल मुस्कान भी थी। गले पर गहरे निशान थे, हाथ लंबे, ऑलमोस्ट नॉर्मल से भी ज्यादा।
उसका सर थोड़ा सा टेढ़ा था और वही आवाज मेरे दिमाग में आई। मेरा दिमाग पूरा सुन पड़ गया था। मैंने चिल्लाना चाहा पर मेरी आवाज नहीं निकली। औरत धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। हर स्टेप के साथ उसकी हड्डियों की आवाज आ रही थी। जब वो सिर्फ 1 फुट दूर थी, मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। वही अननोन नंबर था। मैंने तुरंत कॉल पिक किया। फिर वो आदमी बोला, उसकी आंखों में मत देखना। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड तक साइलेंस, फिर एक जोर का झटका, जैसे रूम में हवा का ब्लास्ट हुआ हो। जब मैंने आंखें खोली, वो औरत कहीं नहीं थी। सिर्फ एक बात बची थी मेरे दिमाग में, आखिर वो थी कौन? और वो आदमी कौन था जिसने मुझे कॉल किया? और फिर उसके अगले ही दिन मैंने वो 1 बेडरूम फ्लैट को छोड़ दिया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता तो आप क्या करते हैं।